सिचुएशन को इजीली तरीके से हैंडल किया। हर्डल्स तो आते रहते हैं। हो वेल मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसमें आई मस्ट से दैट बिलीव ऑन योर सेल्फ। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि यूनिफॉर्म पहन के कैसा लगता है, मीन्स क्या फीलिंग आती है? इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। It's the most beautiful feeling in the world. आई फील प्राउड जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पायलट्स आपस में मिलते हैं तो क्या गपशप करते हैं? कहना तो नहीं चाहिए बट अभी आपने पूछा है तो कहना तो बनता है। ये एक मशहूर कहावत है, कहते हैं कि जब दो पायलट्स आपस में मिलते हैं तो वो एयरक्राफ्ट के बारे में बातें करते हैं, लेकिन अगर दोनों पायलट जहाज़ में बैठे हुए हैं तो वो लड़कियों के बारे में बातें करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट ट्रू पायलट शुड रिक्वायर टू कंप्लीट 1500 आवर्स टू गेट अ जॉब इन अ टॉप एयरलाइन? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एयरलाइन की अपनी पॉलिसी होती है। जिस तरह पीआईए 190 आवर्स पे पायलट्स को उठाती है, एयरब्लू के 1500 और 1200 आवर्स, एमिरेट्स के तकरीबन 4000 आवर्स रिक्वायरमेंट है, और कतर के अपनी रिक्वायरमेंट से एवरी एयरलाइन हैज़ इट्स ओन पॉलिसी। सो आप ये नहीं कह सकते कि आपके 1500 आवर्स के बाद आप टॉप एयरलाइन में जा सकते हैं। सो हर एयरलाइन की अपनी पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को मेंटेन करते हुए आप किसी भी एयरलाइन में जा सकते हैं। सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इट फील्स फ्लाइंग इन क्लाउड्स? क्लाउड्स आर स्केरी फॉर पायलट्स। जितने खूबसूरत लगते हैं उतने डेंजरस है, बिकॉज क्लाउड्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, सो जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी पायलट्स आर अफ्रेड ऑफ क्लाउड्स। My next question is about refugees and foreigners. One, refugees can be a pilot and study in Pakistan? A very important question brother asked. ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझाना। वो ये है कि कोई भी बंदा फॉरेनर पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर सकता है। सिर्फ उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए। जिस कंट्री से वो आया हुआ है, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हो, चाहे वो सऊदी अरबिया से हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, उसके अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा है तो ही और शी कैन टेक एडमिशन इन एनी फ्लाइंग स्कूल इन पाकिस्तान, और वो वहाँ से कंप्लीट करके अपना लाइसेंस लेके वापस अपनी कंट्री जा सकता है। मेरे अपने दो बैचमेट्स, एक बहरीन का था और एक सऊदी अरब का, जिस कंट्री से आप आए उस कंट्री की लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट
स्टोरीज़ और ब्लॉग्स देखता रहता हूँ। आपका बचपन से क्या ख्वाब था, पायलट या किसी और चीज़ का? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही ख्वाब था पायलट बनने का और बिजनेसमैन बनने का। दोनों में से मैंने किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पायलट भी बन गया और मैं बिजनेसमैन भी हूँ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पायलट्स आर अनएम्प्लॉयड नाउ डेज। भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वाई पायलट्स आर अनएम्प्लॉयड। उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 एयरलाइंस है, जिसमें PIA, सिरीन और एयरब्लू है। शाइन को तो बंद किया गया है। सो इन 3 एयरलाइंस में प्लेंटी ऑफ पायलट्स है। अगेन सप्लाई और डिमांड की बात आ जाती है। यहाँ पे पायलट्स की डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पायलट्स आर अनएम्प्लॉयड। और दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है फोर्सेस के पायलट्स। फोर्सेस के पायलट्स जब रिटायर होके आ जाते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी भी ठीक तरह से नहीं मिलती। एयरब्लू टोटली फोर्सेस के पायलट्स को उठाती है। सो हमारे लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है PIA। और लास्ट 2017 से अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई। एक बहन ने पूछा है फील्ड्स फॉर गर्ल्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। वेल मेरी बहन ने क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन से फील्ड्स बेस्ट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जहाँ पे आपका दिल करे, तीनों रिस्पेक्टेड फील्ड्स है। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहे, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। मैक्सिमम कितना ख़र्चा आ जाता है एक पायलट को बनने के लिए विद जॉब गारंटी? वेल अगर आप UAE में करना चाहते हैं तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए आपसे लग जाएंगे। अगर आप USA में करना चाहते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास विद 1 और 2 ईयर्स ऑफ जॉब गारंटी। उसके बाद फिर आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं। एज लिमिट एंड एनी स्कॉलरशिप फॉर दिस कोर्स। एज लिमिट फॉर पायलट्स CPL के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए। और रही बात स्कॉलरशिप की तो वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। हाइट रिक्वायरमेंट फॉर गर्ल टू बी अ पायलट। हाइट रिक्वायरमेंट फॉर गर्ल्स 5.4 इंच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द जर्नी ऑफ पायलट लाइफ। हमारे बुजुर्ग फरमाते कि कोई भी काम आसान नहीं होता। इट वाज वेरी टफ जर्नी। हर्डल्स भी बहुत आए और प्रॉब्लम्स भी बहुत थे। एक सिटी से दूसरे सिटी जाना, इस्लामाबाद, लाहौर, और पेपर देने के लिए वापस कराची जाना, तो 3 साल तकरीबन भाग दौड़ की। आपको कैसा लगा जब आप अपने पेरेंट्स को बता रहे थे कि मैं पायलट बन गया? आई वॉज स्केयर्ड टू टेल माई फादर, क्योंकि मेरे अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं था। ही वॉज सेइंग कि यार हमेशा घर से इतना दूर। तो ही सेड टू मी दैट आप डॉक्टर बन जाते तो अच्छा था। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बिकम अ पायलट इन पाकिस्तान? नो, इट्स नॉट। इट इज़ द चीपेस्ट कंट्री इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में पायलट बनना बहुत ही ईजी है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पाकिस्तान है। वो अलग बात है कि आपको जॉब नहीं मिलती, बट अगर आप पाकिस्तान में CPL करेंगे और बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में कोई इंस्ट्रक्टर कोर्स करेंगे, अगर आपके पास किसी दूसरे कंट्री की नेशनलिटी है तो दैट्स ग्रेट फॉर यू। आप उस कंट्री में अपना लाइसेंस कन्वर्ट करके अपने लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं। सर, कैन यू लीव द कॉकपिट व्हेन ऑटो पायलट इज ऑन? यस, देयर आर 2 पायलट्स इन द एयरक्राफ्ट। देयर विल बी 1 पायलट इन कमांड। सो दूसरा पायलट कुछ भी कर सकता है। वो बाहर जा सकता है, वॉशरूम अटेंड कर सकता है, और चाय, कॉफ़ी, कुछ भी। What is the most embarrassing moment and your biggest fear? Well, embarrassing moment of my aviation career, that was when we landed without permission in international airport, just because of our RT button. हमारे RT का बटन ख़राब था, तो हम लोगों ने कॉल दी, बटन प्रेस किया, हमें पता नहीं था कि कॉल रिसीव नहीं हुई उन लोगों को। तो लैंड करने के बाद वापस, तो उसके बाद वो लोग हमारे पीछे पड़ गए। उन लोगों ने हमारी क्लास ली। एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी अफ्रेड कि कहीं खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो, या तो वो हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर ले या फिर हमारा लाइसेंस कैंसिल कर ले। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ यू टेक पिक्स एंड वीडियोज़ वाइल फ्लाइंग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, देयर आर 2 पायलट्स इन द एयरक्राफ्ट, और एक पायलट इन कमांड होता है और दूसरा पायलट फ्री होता है। वो तस्वीरें ले सकता है, वो वीडियो बना सकता है। हैव यू हैड एनी टेक्निकल फॉल्ट इन द एयरक्राफ्ट एंड डिक्लेयर इमरजेंसी? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी इमरजेंसी पेश नहीं आई। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारे एयरक्राफ्ट का डोर ओपन हुआ था ड्यूरिंग टेक ऑफ रन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एयरक्राफ्ट को ऑन द टाइम रोक लिया। एक भाई ने पूछा है पायलट कोर्स कहाँ से करूँ, किस कंट्री से बेस्ट रहेगा? वेल, जो कंट्री आपके लिए बेस्ट है
वो आप सेलेक्ट कर लेना। मेरी फेवरेट कंट्री कनाडा है एविएशन से रिलेटेड। इट इज़ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट विल यू डू व्हेन योर प्लेन इंजन फेल्स। वेल, हमारी अपनी इमरजेंसी प्रोसीजर होती है, कन्वर्ट स्पीड इनटू हाइट, लुक आउट फॉर द फील्ड, मेंटेन 65 एंड कॉल टू एटीसी, ट्राइंग टू स्टार्ट एयरक्राफ्ट। ड्यूरिंग फ्लाइंग सडनली रेन वर स्टार्टेड। मानसून में ऐसा बहुत होता रहा है हमारे साथ, क्योंकि पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए कब रुक जाए। सो इट हैपन्स, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस। वाज इट स्कैरी? बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दिन, यादगार दिन ज़रूर होता है कि वो उस दिन को हमेशा याद करता रहता है। कभी ड्यूरिंग फ्लाइंग अपनी मदर की कोई बात या नसीहत याद आई हो? नहीं यार, कभी अम्मी की कोई बात याद नहीं आई, न कोई नसीहत। सर, टेल योर स्टोरी हाउ यू बिकम अ पायलट। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। कभी आप आएँ, मिले हमारे साथ, आपको तसल्ली से डिटेल से मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा और बता दूंगा। A sister asked, my aim is to become a pilot. Kindly tell me about eyesight issue if anyone have. मेरी बहन आइज़ का मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फ्लाइंग इज़ लिटिल बिट सेंसिटिव फील्ड। इसके लिए एक एक चीज़ को देखना होता है। लेट सपोज आपकी आइज़ थोड़ी वीक है, 6/6 विद ग्लासेस, नो इशू। अगर आप कलर ब्लाइंड कीमती टाइम का। वैसे पूछने तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे, बट आप लोगों ने जो क्वेश्चंस भेजे थे उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। थैंक यू वंस अगेन।